आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे ड्रग माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई से। बता दें कि उधमपुर में ड्रग माफिया पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने 1.50 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ साथ 4 ट्रक और 1 कार भी जब्त किए हैं। इसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। देखिए, ड्रग फ्री उधमपुर मिशन के तहत उधमपुर पुलिस लगातार ड्रग माफिया और ड्रग पेडलिंग करने वाले जो उनके नेटवर्क्स हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है हमने। इसके तहत वर्ष 2025 में हमने 40 मुकदमे जो है दर्ज किए हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत, और उसमें तकरीबन 50 ड्रग पेडलर्स को अब तक जो है गिरफ़्तार किया गया है। 4 नामी गिरामी ड्रग पेडलर्स को पिट एनडीपीएस के तहत जेरबंद किया गया है, और इन ड्रग पेडलर्स से भारी मात्रा में जो है हेरोइन, चरस, गांजा, पॉपी स्ट्रॉ जैसे नशीले पदार्थ जो है वो जब्त किए गए हैं। इस जंग को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर पुलिस ने जो है अब तक कुल 4 करोड़ रुपए की ड्रग प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो सीज़ की है, अटैच की है एनडीपीएस एक्ट के तहत। इसी सिलसिले में आज सुबह आसिफ चंडेल नाम का एक ड्रग पेडलर जो कि उधमपुर के इलाके में रहने वाला है, उसकी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिसमें उसने ड्रग के पैसे से जो 3 बड़े ट्रक्स खरीदे थे और 1 बोलेरो व्हीकल, इन 4 व्हीकल्स को जो है पुलिस ने अटैच किया है और सीज़ किया है, जिनकी कुल मालियत जो है 1.50 करोड़ रुपए के आसपास है। अब तक टोटल 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है उधमपुर पुलिस ने अटैच की है वर्ष 2025 में। साथ ही साथ 32 ड्रग पेडलर्स के बैंक अकाउंट्स हमने फ्रीज़ किए हैं, जिनमें तकरीबन 16-16.5 लाख रुपए जो ड्रग मनी इन्वॉल्व है वो इन अकाउंट्स में हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। उधमपुर पुलिस की ये कोशिश है कि इस ड्रग नामी वबा पे एक सख्त से सख्त रवैया अपनाया जाए, और उसके तहत रोज़ आप देख सकते हैं कि हम ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमे हम दर्ज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। 4000 एक्स सर्विसमैन को महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इसकी विस्तार से जानकारी सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान ने दी। मैं यूँ कहूँ तो ये पहल नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी जम्मू व कश्मीर में लगभग 2500 जो एक्स सर्विसमैन हैं और हमारी वीर नारियाँ उन्होंने योगदान दिया था, लेकिन उस समय शायद मीडिया में इतना ये नहीं आया। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने सोचा कि अभी जो स्थिति आप सब जानते हैं बनी हुई है, ऐसे में एक्स सर्विसमैन का एक अहम रोल हो सकता है। क्यों? ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है। वो इसलिए कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास वो जज्बा है देश सेवा का। तो जब वो सेवा में थे तब उन्होंने ये सारा काम किया है, तो उनके इस एक्सपीरियंस को वेस्ट ना करें और उसको किसी न किसी तरीके से देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, देश निर्माण के लिए हम आगे उनका योगदान लें। इस सोच के तहत ये पहल की गई है, और मुझे बेहद खुशी है कि जिनके गवर्नमेंट ने इस प्रपोज़ल को स्वीकार किया है। और मैं आपको बता दूं, मुझे बेहद खुशी है कि एक्स सर्विसमैन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो बाहर लाइनें लगी हैं, वो अपना योगदान लेने के लिए हमारे पास रजिस्टर होना चाहते हैं। करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा ज़रूरत इस कदम की थी? बेहद। ऐसी स्थिति में जब अचानक ऐसी जो हालात पैदा हो जाते हैं और आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आपके पास एक ट्रेंड पूल अवेलेबल है जिसने सारी ज़िंदगी नाम, नमक, निशान के लिए सेवा करी है देश हित में। तो यदि वो वॉलंटियर्स हैं ऐसे मौके में आप देश का साथ देने के लिए, तो इस जो पूल है इसका हमें बिल्कुल बेहद फ़ायदा मिल सकता है और लेना चाहिए। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप किसी को ट्रेन भी नहीं कर सकते जी। तो आपके पास मैन पावर है, ट्रेंड है और वो वॉलंटियर्स हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ऐसे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है? वो हम ज़रूर करेंगे। इनका क्या कुछ प्रोफाइल जो है रहने वाला है, कहाँ इनकी तैनाती जो है वो की जा सकती है? देखिए, ये तो जो जेएंडके इंतज़ामिया है वो बताएंगे कि ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं, वाइटल एरियाज़ हैं या इंस्टॉलेशंस हैं, रोड ब्रिजेज़ हैं या रेल ब्रिजेज़ हैं या पावर हाउसेज़ हैं,
वो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी और वो चाहेंगे कि एक सर्विसमैन वहाँ तैनात हो, हम वहाँ पे एक सर्विसमैन को डिप्यूट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के भीतर ही रहें, क्योंकि उस एरिया से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और लोकल पॉपुलेशन को भी जानते हैं। वो एम है, लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार चाहती है कि एक सर्विसमैन कहीं भी जाएँ, किसी कोने में भी, तो हम हर जगह जाएंगे। 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट J&K के हैं, वहाँ पे एक सर्विसमैन जाएंगे। कोई प्रोफाइल रहने वाला है या क्या कहेंगे? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो यंग हों, जो वॉलंटियर्स हों, जो ट्रेंड हों, वो उनको लिया जाए। इसलिए हम हर एक सैनिक से मिलाप कर रहे हैं, जानने के लिए क्या वो वॉलंटियर है, उसके घर में कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो ना आ सके। तो फर्स्ट कंडीशन है वॉलंटियर्स हों। हम यंग एज प्रोफाइल वाले सैनिक चाहते हैं और जो दक्ष हों वेपन्स हैंडल करने में और ऐसी ड्यूटीज़ उन्होंने पहले करी हों, ये हमारा फोकस तो है। इसके लिए इन्हें वेतन भी जो है जारी किया जाएगा या उसकी प्रक्रिया भी चल रही है क्या कुछ? जी, इस पे विचार किया जा रहा है कि उनको किसी तरह के बेनिफिट्स दिए जाएं। बिल्कुल। जब देश को उनकी ज़रूरत है और वो वॉलंटियर कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमारा दायित्व है कि हम भी उनकी देखभाल के लिए कुछ करें। ये विचाराधीन है, उसकी रूपरेखा जब आएगी हम आपसे शेयर तो करेंगे। जितने भी एक्स सर्विसेज मैन अभी तक आपसे मिले हैं, क्योंकि जब से ये स्टेप लिया गया है, ये पहल की बात की गई है, आपसे मिले, तो किस तरह का रिएक्शन जो है उनके द्वारा किया गया, जिससे आपका जोश और जज्बा वो देखने को मिल ही रहा है? मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही वो डेफिनेटली वो जोश जज्बा देखते ही बनता है। इनफैक्ट मेरा सीना आपको लग रहा होगा बढ़ गया है, बिल्कुल। बिकॉज जब आपदा की स्थिति में वो देश को आपकी ज़रूरत है और आप खड़े हों बिना कंडीशन के देश के साथ, इससे बढ़िया बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती कि उसकी जो सिटीजन्स हैं वो खड़े हैं। और विशेष तौर पे क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, J&K एक्स सर्विसमैन को, तो बड़े गर्व की बात है कि लोग लाइन में लगें ये कहने के लिए कि साहब हम भी अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। बहुत फ़ख्र की बात है, मुझे बेहद खुशी है कि जम्मू व कश्मीर में एक्स सर्विसमैन इतने एकत्रित हुए हैं इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका रहने वाला है? देखिए, हर देश के हर नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो हर समय अलर्ट रहे, अपने आसपास जो गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर नज़र रखे। आप यकीन मानिए, सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना किसी एक सिस्टम के बस में नहीं है। तो यदि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम अलर्ट रहते हैं, कोई ऐसी आपको घटना नज़र होते हुए दिखती है या कोई ऐसी स्थिति देखते हैं आप, तो तुरंत आप रिपोर्ट करें ताकि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उसको रिएक्ट कर सके। अपने आसपास संदिग्ध कोई वस्तु है, व्यक्ति है या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है अटपटी सी है, तो उसमें हर अलर्ट सिटीज़न का ये फ़र्ज़ है। सारा कुछ हम गवर्नमेंट मशीनरी पे नहीं छोड़ सकते। आइए हम सब मिल के इंश्योर करें कि इंडिया जो है सेफ़ रहे, भारत सुखद हो, समृद्ध हो और शक्तिशाली देश बने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज मध्य कश्मीर में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण जल कल्याण परियोजना का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्रीय कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर जिलों में 2 महत्वपूर्ण जल कल्याण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गांदरबल के बकूरा इलाके में मुख्यमंत्री ने वाटर सप्लाई स्कीम का शुभारंभ किया, जिससे हजारों लोगों को अब साफ और सुरक्षित पीने का पानी मिलेगा। उद्घाटन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्रीनगर के पांडाग क्षेत्र में ओल्ड एज होम का भी उद्घाटन किया। ये ओल्ड एज होम उन बुजुर्ग नागरिकों को रहने की जगह, स्वास्थ्य सुविधाएं और मानसिक सहारा देगी जिनके पास पारिवारिक सहायता नहीं है। यह परियोजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इन दोनों कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज तुलमुला गांदरबल में स्थित पवित्र माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज तुलमुला गांदरबल में स्थित पवित्र माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। ये दौरा 3 जून को होने वाले वार्षिक मेले से पहले किया गया है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को कम्युनल हार्मनी और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की धार्मिक आस्था के प्रति एक सिंबॉलिक जेस्चर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ लोकल लीडर्स और सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। उन्होंने रागन्या देवी को समर्पित इस मंदिर में श्रद्धा से दर्शन किए, जो पूरे देश में माता खीर भवानी के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु मेले के मौके पर दर्शन के लिए आते हैं।
मुख्यमंत्री का ये दौरा जम्मू कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हरि ओम यज्ञनियंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सयंत्र यत्र पूर्वे साभ्यः सन्ति देवः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने आज जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और आप मीडिया के भाई बहनों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। हाल ही में पहलगाम में टेरर अटैक होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का शुरू होना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, और इस बीच में हमारी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज, सेंसिटिव चीज़ों को देखा और उन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट की। आज अभी तक की अगर हम बात करें, पूरे भारत देश में लगभग 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके साथ बहुत सारी अलग अलग एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं, इंटेरोगेशन चल रहा है। और ये वो लोग हैं जो अपने देश में रहते हुए भारत देश में सारी फैसिलिटीज़ को लेने के बावजूद वो कारनामे कर रहे थे जिसे हम लोग स्पाई कहते हैं, जासूस कहते हैं। दूसरे देश को, पाकिस्तान को यहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं भारत देश के अंदर अभी तक। बहुत बड़ा कदम है। देश की एजेंसीज को हम मुबारकबाद देते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये वो लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, जिनका अक्सर दूसरी पड़ोसी देशों में आना जाना रहता है, वहाँ की सरकारों से बड़े बड़े गिफ्ट लेते हैं, ऐशो आराम वहाँ पे इनको मिलता है, घूमना फिरना इनका फ्री होता है, ट्रैवल इनका टोटली फ्री होता है, बड़े बड़े होटल्स में इनको स्टे करवाया जाता है, और भारत देश की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वहाँ की कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज़ को इसमें और कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की जाए जो देश के लिए ख़तरा है। हकीकत में ये लोग देश के लिए ख़तरा हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लोग बहुत होंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज उसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, और जम्मू कश्मीर में भी जो ऐसे लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर की इंफॉर्मेशन बाहर शेयर करते होंगे, जम्मू कश्मीर को खतरा होगा उन चीज़ों से, मुझे लगता है कि वो लोग जब बेनकाब होंगे तो कहीं ना कहीं देश सुरक्षित होगा। जम्मू में कांग्रेस ने जय हिंद सभा और जय हिंद यात्रा की शुरू। शहीदी चौक से इंदिरा चौक तक निकाला गया जोशीला मार्च। देखिए, जहाँ तक जय हिंद सभा का ताल्लुक है, ये पूरे कंट्री में प्रोग्राम चल रहा है 20 से 30 तारीख तक, और उसके साथ साथ जय हिंद मार्च जो है, ये हमारे जो फौजी जवान हैं, हमारे फौजी जवानों ने जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया है, उनकी इज्जत में उनको सलाम कहने के वास्ते आज हमने ये सभा और यात्रा का इनेकाद किया है। 28 मई शाम 6 बजे जम्मू में खाटू श्याम जी कीर्तन का होने जा रहा है आयोजन। महंत रामेश्वर दास जी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। जम्मू महानगर में बाबा खाटू श्याम जी महाराज जी का संकीर्तन 28 मई बुधवार सप्तम रजाड़ शाम को 6 बजे से होने जा रहा है। संपूर्ण धार्मिक जनता, संपूर्ण श्याम परिवार, सभी बाबा श्याम जी खाटू के श्रद्धालु भक्तगण इस महासंकीर्तन में जो सप्तम रजाड़ 28 मई बुधवार
शाम को 6 बजे होने जा रहा है। आप सब जन सादर पूर्वक आप का निमंत्रण है। आप बाबा के संकीर्तन में आइए, बाबा के सुंदर भजन, मन को मोहने वाले भजनों का आनंद लीजिए। बाबा की प्रसादी लंगर व्यवस्था को आप इस्तेमाल करो और वहां प्रसाद लो। और इस महाजागरण में हम सब संत तो होंगे ही, पर विशेष हमारे बीच में बाबा खाटू श्याम जी का जिस परिवार को सेवा बाबा ने दी है वो चौहान परिवार राजस्थान का है। उनके व्यवस्था के श्याम सिंह चौहान जी इस संकीर्तन में अपनी हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ बाबा वैष्णो माता के पुजारी भी होंगे और संपूर्ण धार्मिक जनता बाबा के महासंकीर्तन का आनंद लेने इस महासंकीर्तन में हाजिर होंगे। मेरा पुनः संपूर्ण धार्मिक जनता से यही निवेदन है कि इस महासंकीर्तन में आइए और जीवन का आनंद प्राप्त करिए। जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का क्षण, नेत्रहीन बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, देश का नाम किया रोशन, जूडो के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लिया भाग। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज अख्तर है। शहनाज, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हमने खेला तो अभी हमारा फ़िलहाल तो मेडल नहीं आया, लेकिन अगली बार से हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि मेडल आए। तो वहाँ तक पहुँचना, रिप्रेजेंट करना अपने देश को, कैसा लगा, कैसा फील रहा वो? हमें पहली बार मौका मिला अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने का, तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल का। तो इससे पहले भी हमने नेशनल लगाए हुए हैं। हाँ जी, तो नेशनल दोनों में लगाए। क्या डिफरेंस मानेंगे आप? इंटरनेशनल तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हम ठीक था। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें तो सूरजभान सर से मिली जी। तो आगे क्या करने का सोचा हुआ है? हम आगे ओलंपिक खेलना चाहते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. मैम, माई सेल्फ अंशुमन शर्मा, पैरा जूडो एथलीट। क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इंटरनेशनल लगा के आए हो आप? मैम देखो, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर देखें हमारी जो प्रैक्टिस तो हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज़ कोच सर हमें बोलते थे कि प्रैक्टिस कर लो, बट हम थोड़ा एक्सक्यूज़ दे देते कि सर पेट दर्द है, सर दर्द है, यहाँ इंजरी है, वहाँ इंजरी है, तो उस चलते हम प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट नेशनल में तो मैम हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। आज से पहले मेरे 4 मेडल हैं सर नेशनल में, तो मेरे को लगा इंटरनेशनल में भी क्या ही होता होगा, सेम तो होगा, प्लेयर तो वही होते हैं। तो बट नहीं मैम, जब मैं वहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे जब प्लेयर्स देखे मैम, उनकी फुट मूवमेंट, उनकी टेक्निक, उनकी हर चीज़ बहुत एडवांस है हमसे, तो हमें अभी आगे और मेडल्स की ज़रूरत है जिससे मैम हमारी कंट्री को ओलंपिक्स तक रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो जब आप इंटरनेशनल वहाँ पे गए टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप के लिए, तो कैसा आपको लगा वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले आपने नेशनल लगाए, तो क्या एक्सपीरियंस, क्या शेयर करना चाहोगे आप? मैम एक्चुअली उस टाइम मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मेरा ना 2019 से सपना था कि ड्रेस के पीछे इंडिया लिखवाना है और ब्लैक बेल्ट चाहिए, तो वो इतना टाइम बाद पूरा हुआ। और मैं वहाँ पे मैट के पास खड़ा था एंड उन्होंने जब अनाउंस किया अंशुमन शर्मा रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैम उस टाइम तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, वाकई मैं पहुँच गया यहाँ पे। जी। तो क्या मैसेज क्या देना चाहोगे बाकी यंगस्टर्स के लिए? मैम मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि आज के टाइम पे अगर आप देखो जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। अगर आप देखो हर मोड़ पे, हर गली में आपको एक ड्रग्स करता हुआ बच्चा मिल जाएगा, है ना। तो उनके लिए मेरे को एक ही मैसेज है कि जो आप नशा कर रहे हो, आप ड्रग्स का या जो भी आप सिगरेट वगैरह कर रहे हो, उसकी जगह आप स्पोर्ट्स की तरफ एंगेज होइए, स्पोर्ट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। मेडल का नशा कीजिए मैम, जिससे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, एक तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे मैम, और अपने देश के नाम ऊंचा होगा। जी, मेरा नाम जमीला अंजम है। जमीला, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहले ये बताओ। मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट था इंटरनेशनल के लिए। पहले तो हम नेशनल बहुत ज़्यादा खेल चुके थे, लेकिन अभी हम ये नेशनल हमारा पहला था। हमारे सर ने ये उड़ान भरी, दिन रात हमें मेहनत करवाई, तो इस मुकाम तक हम पहुँचे। और वहाँ पर हमें इंटरनेशनल में बहुत कुछ सीख मिली, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला कि कैसे हम नेशनल में तो हम खेलते हैं,
हैं नेशनल में इतने रूल्स वगैरह नहीं होते, इतना टफ नहीं होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल है वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन टफ कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन हमने वहाँ जब देखा जाके तो थोड़ा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर आए हुए थे वहाँ पर, तो वो ऑलरेडी 3-3, 4-4 इंटरनेशनल खेल चुके थे, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। तो हम तो न्यू थे, तो हमने सोचा जैसे हम नेशनल में खेलते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा टफ कंपटीशन था। तो हमने एक्सपीरियंस लिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमें पता चला आगे हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे सूरजवान सर हमें 2017 से सिखा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे नेशनल हो चुके हैं, तो उसमें हमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम सारे। तो यही हम अब हमारा एक सपना था। सोचा आपने आगे फ्यूचर के लिए क्या सोचा कि हमें अभी हमने फ्यूचर में ये सोचा है कि हम जूडो करेंगे, बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे, जैसे हमारे सर मेहनत करवाते हैं, तो हम बहुत ही आगे जाएंगे और जूडो में हम अपना करियर बनाएंगे इंशाल्लाह कि हम गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, ओलंपिक से आएंगे और अपने देश का नाम, अपने जम्मू कश्मीर का नाम, अपने जो कोच सर है इनका नाम, सूरजवान सर, इनका सबका, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। तो मैं उन सबको भी यही मैसेज देना चाहती हूँ जो बच्चे और अदर चीज़ों में एंगेज होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें तो वो बहुत ही अच्छा है। एक तो हेल्दी रहेंगे ही वो, लेकिन वो अपने देश का, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमें फर्स्ट बार अपने देश को रिप्रेजेंट करने का बाहर वाली कंट्री में मिला मौका, तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जूडो कोच सूर्यवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी मेहनत जो है वो इनकी लगी है और किस तरह से इनकी मेहनत जो है रंग लाई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं जहाँ पर प्लेयर्स के लिए एक प्राउड का मोमेंट रहता है, उसके साथ साथ उतना ही प्राउड का मोमेंट जो है उनके जो कोच रहते हैं, उनके जो टीचर रहते हैं, उनका भी रहता है। तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको कि इंडिया को प्रेजेंट करके तमाम प्लेयर्स आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आज वैसे इंटरव्यू देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे इंटरनेशनल से वापस आए हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा इन बच्चों का ये अच्छा लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए किस तरीके से ये बोल रहे हैं, और जब ये इंटरनेशनल नहीं गए थे तब कैसा बोल रहे थे, और जब इन्होंने जूडो नहीं ज्वाइन किया था इनके मुंह में तो बिल्कुल ज़ुबान ही नहीं थी। शहनाज है, ये बिल्कुल इनोसेंट थी, और इसको जब हम कहते थे बोलो तो ये बोल नहीं पाती थी। तो ये अलग अलग जगह से आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है। हाँ जी, ये जो शहनाज है ये पुंछ से है, मंडी से। जमीला अंजुम जो है ये रियासी से हैं, और अपना अंशुमन जो है जम्मू के ही हैं। एक अदीबा जी अभी नहीं आई यहाँ पर, अदीबा चौधरी, वो मेंढर से हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, मतलब पहाड़ी इलाके से हैं ये लोग बच्चे, और बहुत फार फ्लंग एरिया से हैं। बेसिकली ये यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल्स में आके पढ़ रहे थे, तो वहीं से हमने इनको लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये बच्चों का जो एक्सपोज़र हमने दिया है, जब हमने स्टार्ट किया था, जिन्होंने हमें कहा था करने के लिए, तो हम सोच रहे थे यार इनको कैसे कराएंगे, लेकिन जब इनके साथ मैंने किया तो ये बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। सिर्फ ये दबे हुए कुचले होते हैं, इनकी कोई सुध नहीं लेता, सिर्फ मोदी जी लेते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं इनके लिए, वो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कभी कभी हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं इनके लिए। क्या कहेंगे एक कोच के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता है एक परफेक्शन से उन्हें सिखाना, और स्पेशली एबल्ड है ये, तो क्या कहेंगे कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए भी रहता है? चैलेंज तो है, क्योंकि ये बेचारे बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, तो लोग भी इनको धिक्कारते हैं, अरे ये क्या करेंगे, ये अंधे हैं, ये काने हैं, ये लूले लंगड़े हैं, लेकिन इनको हमें लेके चलना है। ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो वाहिगुरु का सौभाग्य दिया है उन्होंने मुझे कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और अब तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को इसलिए अच्छा लगता है ये जो लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म दिया नहीं जाता, धिक्कारा जाता है सोसाइटी में, और इनको ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की, मार्शल आर्ट की, क्योंकि इनके पास आंखें नहीं हैं। और जज्बा हो जाता है मैडम। जब आप इनको सिखाना शुरू करोगे, एक्सपोजर दोगे, तो नेचुरली इनमें जज्बा पैदा, और मोटिवेशन जो हम देते हैं इनको बच्चों को कि आप किसी से कम नहीं है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं इसके बारे में। ये इंटरनेशनल ऐसे नहीं खेल गए, पिछले 7 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 7 साल से कंटिन्यू गोल्ड मेडल ला रहे हैं। सिल्वर भी लाए हैं, ब्रॉन्ज भी, लेकिन गोल्ड मेडल इनकी ज़्यादा है। और पिछली नेशनल में 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे 2024 में, उसी में से इनकी सिलेक्शन हुई है। और उन्होंने 5 बच्चे सिलेक्ट किए थे, 4 लड़कियाँ 1 लड़का,
जी। और पूरे इंडिया से 13 बच्चे थे, जिसमें से हमारी एक लड़की भी गई, और पूरे इंडिया से 12 बच्चे गए, जिसमें 4 JNK के हैं। और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है JNK के लिए कि ये फर्स्ट टाइम है जब स्टेट से इस पैरा जो इफ्सा जो ब्लाइंड की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें हमारे बच्चों ने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे क्या मैसेज जो है ये आपकी तरफ मैसेज से ये रहने है वाला मेरा खासतौर कि से उनके लिए जो हिम्मत हार जाते हैं, सोचते कुछ कर नहीं सकते, तो क्या कहेंगे इनसे किस तरह से इंस्पिरेशन लेकर जो है आप तमाम लोगों को जो है मैं तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा, नॉर्मल लोगों को, ये जो नॉर्मल हैं या पैरा हैं, कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। ये हर बंदा कर सकता है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और दिल से, मतलब कि आलस को छोड़ के सुबह शाम स्टेडियम आके मेहनत करें, प्रैक्टिस करें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।